नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्वीना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम सूरह आले इमरान में आयत नंबर 16, 16 आयत नंबर से शुरू करेंगे। और जो हमने लास्ट आयत देखी थी, आयत नंबर 15, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया था। 15 में हमने देखा था कि देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा दिया गया कि आप बता दें कि क्या चीजें बेहतर हैं, जो चीजें दुनिया दुनिया की इंसान के दिल में रच बस गई हैं। और एक एक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक लिस्ट दी थी कि औरतें हैं, घोड़े हैं और खेतियां हैं और औलाद है। ये सारी चीजें इंसान के दिल में क्या होती हैं, उसकी मोहब्बत पेवस्त हो चुकी है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया गया कि आप बता दीजिए, इनको खबर दे दीजिए कि इससे बेहतर है जन्नत का सामान इकट्ठा किया जाए। हाँ, दुनिया चलानी है तो उस ये सारी मोहब्बतें भी होंगी, लेकिन ये तमाम मोहब्बतें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, दीन से आगे नहीं आनी चाहिए। यानी ये मोहब्बतें हाथों पर रहें और दिल में सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत रहे। तो फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया गया है कि आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए कि मैं खबर दे दूं तुमको कि अच्छी चीजें क्या हैं, बेहतर चीजें क्या हैं। ये जन्नत है, बागात हैं, नहरें बह रही हैं उसके नीचे, पाकीज़ा बीवियां, ये सारा कुछ और उस सबसे बढ़कर अल्लाह की रजा, रिजवान मिन अल्लाह, अल्लाह की खुशनूदी, ये सबसे बेहतरीन चीज है। तो अल्लाह ने ये किन लोगों के बारे में कहा था। लिल्लज़ीन तक़ौ, जो तकवा इख्तियार करते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ रखते हैं, जो डरते हैं, परहेजगारी इख्तियार करते हैं, जो गुनाहों से बचते रहते हैं। तो अल्लज़ीन तक़ौ, तकवा यानी हमने आपको इसके रूट लेटर्स भी बताए थे, वाव काफ या। वाव काफ या का मतलब होता है बचना, तो गुनाहों से बचने को तकवा कहा जाता है। ठीक है। तो मतलब कुछ सहाबा कराम डिस्कशन कर रहे थे एक मर्तबा बैठ के कि तकवा क्या चीज होती है, तकवा क्या है। तो सब अपना अपना डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, जिसको जो समझ आ रहा था, सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे कि भाई ये होता है तकवा, गुनाह से बचना होता है तकवा, अल्लाह का खौफ होता है तकवा। तो एक सहाबी कहते हैं कि तकवा ये है कि जैसे कोई इंसान, खारदार झाड़ियां हैं, मतलब खारदार मतलब कांटे वाली झाड़ी है, तो उसमें इंसान कैसे निकलेगा। तो सब सहाबा कराम ने कहा कि सब इंसान अपने कपड़े समेट के बचते बचाते निकलेगा और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेगा कि कहीं उसके कपड़ों में कोई कांटा ना फंस जाए, कहीं उसके जिस्म पर कोई कांटा ना लग जाए, और वो बहुत मुश्किल से संभाल संभाल के वहां से निकलेगा। तो वो कहते हैं कि यही है तकवा, के इंसान ये गुनाहों की जो पूरा ये जो जाल बिछा हुआ है, जो कांटे हर तरफ से निकल रहे हैं, उससे बचते बचाते जन्नत तक चला जाए। ये है तकवा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसा खौफ होना चाहिए कि इंसान को नेकियों के मैदान में दौड़ा दे और उसको गुनाहों से बचा ले। और बेसिक डेफिनेशन क्या है तकवे की? परहेजगारी। परहेजगारी, देखिए आपको पता होगा कि डॉक्टर जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, जब कोई दवाई लिखता है, तो क्या करता है कि किसी को सर्दी जुकाम है, तो वो ये मेडिसिन ले लें, आप ये ले लिए, ये ले लीजिए, वो दो चार दवाइयां दे देगा। साथ साथ वो कहता है कि आपने ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडी चीजें नहीं खाना, आपने ठंडे फ्रूट्स नहीं खाना। परहेजगारी बताता है ना कि ये तो कर लो आप, कि आप ये मेडिसिन ले लो, साथ साथ में क्या करो, उसके साथ परहेज भी करो, कुछ खाने आपको छोड़ने पड़ेंगे फॉर सम टाइम। तो वो जो दवाइयां हैं, वो समझ लें हमारा नेक अमल है, कि वो आपने करने हैं, नेक अमल किए जाते हैं। और परहेजगारी यानी तकवा क्या होता है? गुनाहों से बचना। यानी कि आप जब बचेंगे उन तमाम चीजों से, तो आपकी वो जो दवा है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, ज्यादा असरदार हो जाएगी, मौसर हो जाएगी। तो यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारी नेकियां क्या रहें,
बहुत ज्यादा असरदार रहें और अल्लाह के वहां से हमें बहुत सारा रिवॉर्ड और नेकियां मिलती रहें, तो हम क्या करें। नेक अमल तो एक अलग लाइन है। नेक अमल का मतलब तकवा नहीं होता। नेक अमल का मतलब होता है कि कोई नेकी करना। गुनाहों से बचने को असल में तकवा कहा जाता है। अब ये जो लिल्लज़ीना तक़व, वो लोग जो तकवा इख्तियार करते हैं, उनकी क्या दुआ होती है वो नेक्स्ट आयत में आ रही है। ठीक है, इंशाल्लाह हम उस आयत को पढ़ते हैं। और ये भी आपका होमवर्क रहेगा कि अब ये थर्ड दुआ है आप लोगों की। हम ऑलरेडी दो दुआ पढ़ चुके हैं। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, वो वाली दुआ है। रब्बना इन्नका जामिउन, वो वाली दुआ है। आज हम जो है थर्ड दुआ इस सूरा में पढ़ रहे हैं। और आप सब लोगों को सारी दुआएं याद होना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में आने वाली है, ओरल होगा आप लोगों का। ठीक है, चले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। बहुत सिंपल दुआ है, तर्जुमा समझ आ जाएगा तो याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलें। अल्लज़ीना, आप सब लोगों को मीनिंग पता है। वो जो, वो लोग जो। और ईना है, प्लूरल का फॉर्म है, सीगा है, यानी जमा है, बहुत सारे लोगों के बारे में है। तो ये अल्लाजीना कौन लोग हैं, ये वही लिल्लजीना तक़व, वो जो तकवा वाले हैं उन्हीं के बारे में बात हो रही है, जो पिछली आयत में था। अल्लाजीना, वो जो, या वो लोग जो। ठीक है, दोज हु, दोज हु, यानी वो लोग जो, वो जो तकवे वाले लोग हैं। यकूलूना, अब हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। या, ऊना, और काफ, वाव, लाम। और ये वर्ड हमारा पहले भी आ चुका है। या यतान का या है। या का मतलब हो जाएगा वो। और ऊना प्लूरल के लिए आता है, जमा के लिए आता है। तो ऊना का मतलब हो जाएगा सब। तर्जुमा कैसे करेंगे, पहले या का तर्जुमा करेंगे, फिर ऊना का करेंगे, एंड में रूट लेटर का तर्जुमा करेंगे। वो सब। कौफ वाव लाम कौल। और ये कौल रूट लेटर पहले भी आ चुके हैं, कुल में भी आ चुका, या कुलूना में भी आ चुका। कुल कौल का मतलब क्या होता है, कहना। वो सब कहते हैं, वो सब कहते हैं। ठीक है, कौन लोग कहते हैं, वो सब लोग, वो सब कहते रहते हैं। कौन लोग, जो तकवे वाले हैं, वो दुआएं मांगते रहते हैं, वो सब कहते रहते हैं। क्या कहते रहते हैं। ठीक है, रिपीट करते हैं हम। या वो, ऊना सब, काफ वाव लाम कौल कहते हैं। वो सब कहते हैं रब्बना। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इतनी सारी जगह पर ना, 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 यहाँ पर भी ना, और यहाँ पर भी ना, और यहाँ पर भी ना। ये कितने, छह ना आ रहे हैं। सब क्या है, अटैच प्रोनाउन, अटैच्ड प्रोनाउन। ठीक है, अटैच प्रोनाउन। अटैच प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जमीरे मुत्तसिल, जमीरे, जमीरे मुत्तसिल। क्योंकि ये जुड़कर लिखा हुआ है वर्ड से, मुत्तसिल करके, अटैच करके, इसीलिए इसको अटैच प्रोनाउन या जमीरे मुत्तसिल कहते हैं। और जितनी भी जगह ना आ रहा है उसका तर्जुमा क्या होगा, हम, वी, हम या वी। ठीक है, देखिए हमें किसी ने कहा था कि आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज नहीं, आप उर्दू कम यूज करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों ही टर्मिनोलॉजीज यूज करें। उर्दू को हम जो हम इंग्लिश में कह रहे हैं वर्ड्स, वो सेम हम उर्दू में भी रिपीट कर रहे हैं। तो जो इंग्लिश जानते हैं वो इंग्लिश पर गौर करें, और जो उर्दू जानते हैं वो उर्दू पर गौर करें। फिर भी अगर ना समझ आए तो फिर इंशाल्लाह आप क्लास के बाद हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चले। ना, ना का हमने तर्जुमा क्या बताया, हम, वी। ठीक है, सब जगह पर जितनी भी जगह आ रहा है ना, सबका तर्जुमा होगा हम, वी। अब हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अल्लजीना, वो लोग जो, या वो, वाउन सब, ओलू कहते हैं, वो सब कहते हैं। और ये मुजारे है ना, मुजारे का मतलब क्या है, प्रेजेंट और फ्यूचर, हाल और मुस्तकबिल। यानी वो, उनका एक तरीका ये होता है कि वो दुआएं मांगते रहते हैं, वो कहते रहते हैं। क्या कहते रहते हैं, रब्बना। ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रब्बना। ठीक है, और इसके अंदर एक स्पेशल चीज और है, अगर किसी को याद हो तो। जी, हमारा, हमारे, हमें, हम। ठीक है, हमने वो जो उसका शुरुआती वर्ड है ना वो बताया, हम। तो हमारा, हमें, वो जो भी होगा वो हम अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। ठीक है,
एग्जैक्टली, माशाल्लाह, सबको याद है। अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बना, रब, रूट लेटर्स हैं इसके, रॉ, ब, ब। रब मतलब रब, ठीक है। रब का तर्जुमा ना किया करें, रब को रब ही कहे, ठीक है। इसका तर्जुमा होगा रब, और इंग्लिश में हो जाता लॉर्ड। और एक और चीज जो इसमें है, ना का मतलब है हमारे, रब मतलब रब। लेकिन यहाँ पर रब जो है, उसके बा के ऊपर जबर आ रहा है, फतहा आ रहा है। जब फतहा आता है रब के ऊपर, रब्बना में, तो उसके अंदर खुद ब खुद या का तर्जुमा आ जाता है। या मतलब ए, ओ, ए रब का तर्जुमा खुद ब खुद आ जाता है जब आप रब के ऊपर जबर होता है, यानी फतहा होता है। हाँ, जेर होगा रब के नीचे या पेश होगा ऊपर, तो या का तर्जुमा नहीं आएगा। याद रखें इस बात को, सिर्फ जबर होगा रब के ऊपर तो ही या का तर्जुमा आएगा, यानी ए का तर्जुमा आएगा। तो अब हम इसका तर्जुमा कैसे करेंगे, देखें। इसको भी तीन हिस्से में डिवाइड कर देंगे। ए हमारे रब, ठीक है। ए हमारे रब, ये जबर यानी ए, या ए, ना हमारे रब यानी रब, ए हमारे रब। आगे बढ़ते हैं हम। इन्नना, तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो आपको खुद मीनिंग पता चल जाएगा। इन्ना प्लस ना, इन्ना हम कई मर्तबा पढ़ चुके हैं, एक ही तर्जुमा है इसका, बेशक, बेशक, इंडीड, श्योरली, सर्टेनली, ठीक है। बेशक ना हम, फिर से आ गया देखें, इन्ना बेशक ना हम, ए हमारे रब, बेशक ना हम, ठीक है। सब जगह पर ना आ रहा है ना, हम के ही डेरिवेटिव्स होंगे, हम से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। हम, हमारे, हमें, इस तरीके से, ठीक है। जो भी सूट कर जाएगा जुमले में, वही हम यूज कर लेंगे। वो सब लोग, यानी वो जो तकवे वाले लोग हैं, वो सब लोग, या वो वाउन सब उलू कहते हैं, ए हमारे रब। जबर यानी ए, नून मतलब ना मतलब हमारे, और रब मतलब रब। इन्नना, इन्ना बेशक ना हम, बेशक हम, आमन्ना। अब इसको भी डिवाइड करते हैं। आमन, आमन प्लस ना, दो हिस्सों में डिवाइड किया हमने। इसके रूट लेटर्स क्या हैं, हमजा, मीम, नून। ईमान, ईमान, ठीक है। टू बिलीव, ईमान लाना, बिलीव करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आमन मतलब ईमान लाए, कौन ईमान लाए, ना, हम ईमान लाए, बेशक हम ईमान लाए, ठीक है। वो लोग, वो सब कहते हैं, ए हमारे रब, बेशक हम ईमान लाए, हम ईमान लेकर आ गए। तो अब क्या है, फगफिर लना, फगफिर लना। अब इसको भी डिवाइड करते हैं। फ और इगफिर, इगफिर के रूट लेटर है गैन, फ, र, गैन, फ, र। गफरा मगफिरत से रिलेटेड है, बख्श दे, मगफिरत कर दे, टू फॉरगिव, ठीक है। जी, बख्शना, बख्शना, बख्श दे, या मगफिरत कर दे, या आप कह सकते हैं फॉरगिव, 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 फॉरगिव। गफरा इसके रूट लेटर है, ठीक है। फ, अब यहाँ जो फ है, पहले उसका तर्जुमा कर लेते हैं। फ जो है, हमने इसका तर्जुमा आपको बताया था, सो, तो, फिर। इंग्लिश में सो, और उर्दू में तो या फिर, ठीक है। ये तर्जुमा होगा फा का। ए हमारे रब, इन्ना बेशक ना हम, आमन ईमान लाए ना हम, फ फिर या तो, इगफिर, इगफिर मगफिरत कर दे। अब ये इगफिर जो है ना, कमांड है, हुक्म है, हुक्म है। इसको हुक्म अमर कहते हैं, हुक्म अमर। हुक्म अमर मतलब होता है किसी को हुक्म देना कि ये काम कर दो, डू, डू दिस, ये कर दो। तो लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम हुक्म नहीं देते हैं ना, अल्लाह से तो हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो अल्लाह से हम यहाँ पर दुआ कर रहे हैं, तो अल्लाह के ताल्लुक से जब कोई हुक्म आएगा ना, तो हम उसको
रिक्वेस्ट कहेंगे। ठीक है, लेकिन बंदों के लिए वो हुक्म ही रहेगा, अल्लाह के ताल्लुक से वो रिक्वेस्ट है। अच्छा, फिर या तो इग फिर बख्श दे, तो बख्श दे किसको? लना, ला यहाँ पर आ रहा है हरफे जर, हरफे जर, प्रपोजिशन, हरफे जर प्रपोजिशन, ला का तर्जुमा है लिए। या यहाँ पर ज्यादा सूट सूट होगा या सूटेबल रहेगा, वो अभी हम पहले करते हैं, लिए ही रखें अभी, अभी हम बताते हैं। फिर एक फिर बख्श दे, ली लिए, ला लिए, ना फिर से आ गया ना, हमारे लिए, हमारे लिए बख्श दे। क्या बख्श दे? जुनूबना, ये वर्ड आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जुनूब। अल्लजीना, वो लोग जो, या वो वावनु सब, उलू कहते हैं, ए हमारे रब, इन्ना बेशक ना हम, आमन ईमान लाए ना हम, फिर फिर बख्श दे, मगफिरत फरमा दे, ला लिए ना हमारे लिए या हमारी, हमारे लिए बख्श दे, जुनूबना, फिर से दो टुकड़ों में करेंगे, जुनूबना, जा, नून, बा, इसके रूट लेटर्स हैं, जम्बुन का प्लूरल है ये जुनूबुन, जम्बुन गुनाह, सिंस, जुनूब यानी सिंस गुनाह, और जम्बुन एक गुना, जुनूबुन बहुत सारे गुना, गुनाहों। ठीक है, सिंस गुनाहों को, किसके गुनाहों को? ना हमारे गुनाहों को। ठीक है, जुनूब मतलब गुनाह, ना मतलब हमारे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। ठीक है, कितनी बातें आ गई? पहली बात कि हम ईमान लाए, दूसरी बात बख्श दे हमें, किस चीज को बख्श दे? हमारे गुनाहों को बख्श दे। अब एक और चीज मांगी जा रही है, वकीना अज़ाबन नार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह, ठीक है, ये इतना समझ आया, जुनूब यानी गुनाह, ना यानी हमारे, हमारे गुनाहों को हमारे लिए बख्श दे, क्योंकि हम ईमान ले आए हैं, तो अल्लाह तू हमें क्या कर दे? बख्श दे हमारे गुनाहों को। वह किना, वह कंजंक्शन है, कंजंक्शन, हरफे अत्फ, हरफे अत्फ, आइन तोए फा, अत्फ, और इसका तर्जुमा क्या होगा इस वाव का? एंड, और का तर्जुमा होगा और, कीना, इसके अंदर भी ना आ रहा है। ठीक है, ना को अलग रखते हैं, की, अब ये सिर्फ की क्या है? इसके रूट लेटर है वाव, काफ, या। किस चीज का रूट लेटर है ये वाव, काफ, या? ये शायद हमने पहले पढ़ा है, तकवे का रूट लेटर। ठीक है, वाव काफ या सेम रूट लेटर है, वाव काफ या। ठीक है, तो वाव काफ या का मतलब होता है बचाना, है ना, बचना बचाना, ये तर्जुमा होता है। तो इसमें क्या है हम कह रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर ये क्या हुआ कि सिर्फ काफ रह गया और वाव और या चले गए, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे वाव और या, क्यों ऐसा हो गया? वाव और या हरफे इल्लत हैं ये, हरफे इल्लत हैं, वाव या हरफे इल्लत है, यानी वीक लेटर्स हैं, वीक लेटर्स हैं, हरफे इल्लत हैं। हरफे इल्लत जो होते हैं कमजोर लेटर होते हैं, जो अपनी जगह छोड़कर कभी कभी चले जाते हैं, या फिर क्या होता है, या तो वो अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं, या एक दूसरे की जगह तब्दील कर लेते हैं। तो यहाँ पर किसी ने जगह नहीं तब्दील की, बल्कि दोनों वाव और या दोनों ही अपनी जगह छोड़कर चले गए। ठीक है, वो तकवे का रूट लेटर भी यही है, और वकी की का रूट लेटर भी यही है, सेम है। हम रब्बना आतीना पढ़ते हैं ना, वकीना अज़ाबन्नार, व और की का मतलब है बचा ले, ये भी कमांड है, हुक्म है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत से रिक्वेस्ट है, बचा ले, बचा ले, किसको बचा ले? ना, तकवे में क्या होता है? गुनाह से बचना, की का मतलब क्या हो गया? बचाना। ठीक है, बचा ले, व और की बचा ले, ना हमें, बचा ले हमें, सेव अस। ठीक है, अस का तर्जुमा है यहाँ पर, सेव अस। जितने भी ना आ रहे हैं देखिए, हम हमें से रिलेटेड है, वह और की बचा ना हमें, और बचा ले हमें, किस से बचा ले? अजाबन नार, अजाब के रूट लेटर है आइन जाल बा,
अजाब मतलब अजाब, पनिशमेंट। अन्नार, अन्नार अल से शुरू हो रहा है, खास है, प्रॉपर है। खास क्यों है? क्योंकि अल जो होता है वो आम वर्ड को खास बना देता है, प्रॉपर कर देता है। और इंग्लिश में उसका तर्जुमा होता है द, इंग्लिश में उसका तर्जुमा होता है द, उर्दू में कोई तर्जुमा अलग से आप नहीं करेंगे। ठीक है, अल खास क्या? नार, नार के रूट लेटर है नून वाव रा, नून वाव रा। नार का मतलब होता है आग। ठीक है, आग, फायर, आग। तो द फायर कौन सी आग? आग है, खास आग मतलब जहन्नम की आग। ठीक है। और वह और कई बचा ना हमें अजाब, अजाब अन्नार, आग के अजाब से। आग का अजाब मतलब जहन्नम के, उस खास आग के अजाब से जो अल्लाह ने तैयार की हुई है, यानी कि जहन्नम। तो जहन्नम के अजाब से बचा ले। कितनी प्यारी दुआ है ना। तो ये जो तकवे वाले लोग हैं वो ये दुआएं करते रहते हैं। अब हम रिपीट करते हैं, गौर से देखें सारे लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लजीना वो लोग जो, या वो, वाउन सब, काफा उलाम कौल कहते हैं। वो लोग वो सब जो कहते हैं, क्या कहते हैं? रब बना, रब जबर या, ए ना हमारे रब, रब ए हमारे रब। वो लोग वो सब जो कहते रहते हैं, कहते हैं ए हमारे रब। इन्ना, इन्ना बेशक, ना हम, आमन ईमान लाए, ना हम ईमान लाए। देखिए यहाँ पे दो नून है ना, एक तजदीद लगी हुई है। तो एक आमन ईमान का नून है और एक ना का नून है, तो इसलिए तजदीद लगा के दोनों को मिला के लिखा हुआ है। तो हम ईमान लाए, हम ईमान लाए। फ फिर, या तो, इग फिर बख्श दे, मगफिरत कर दे, बख्श दे, ला लिए ना हमारे लिए, जुनूब गुनाहों को, ना हमारे, हमारे गुनाहों को बख्श दे हमारे लिए। वह और की बचा ले ना हमें, और बचा ले हमें, किससे बचा ले? अजाब, अजाब अन्नार, आग के, आग के अजाब से बचा ले हमें। ठीक है। इतनी सिंपल है ये दुआ कि ऑलरेडी ये सारे वर्ड कवर हो चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं, नया नहीं था सिवाय इगफिर के। बाकी सब कुछ आप पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। होपफुली आप लोगों को पहले से पहले आ रहा होगा, हम बोल रहे होंगे उससे पहले आप तर्जुमा कर चुके होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग वो सब जो कहते हैं ए हमारे रब, बेशक हम ईमान लाए, तो मगफिरत कर दे हमारे लिए, हमारे गुनाहों की, और बचा ले हमें अजाब से, आग के, या आग के अजाब से। उल्टा तर्जुमा अच्छा नहीं लगेगा तो हम कह देंगे आग के अजाब से बचा ले। ठीक है। तो ये दुआ आप लोगों ने याद करनी है। रब्बना, इन यहाँ से याद करनी है। ठीक है, अल्लज़ीना यकुलूना नहीं कहना है आपने, यहाँ से रब्बना से याद करनी है। जितनी भी दुआ हम याद करने के लिए कहें तो वो रब्बना से आपने याद करनी है, पीछे का छोड़ देना है। ए हमारे रब, बेशक हम ईमान लाए, तो बख्श दे हमारे लिए हमारे गुनाहों को, और बचा ले हमको आग के अजाब से। सिंपल है ना दुआ? लर्न कर लीजिए इंशाल्लाह, आज कल में लर्न कर लीजिए, इजी होगा लर्न करना। वो लोग वो सब जो कहते हैं ए हमारे रब, बेशक हम ईमान लाए, तो बख्श दे हमारे लिए हमारे गुनाहों को, और बचा ले हमें आग के अजाब से। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हम सबको भी आग के अजाब से बचाए और हम सबकी भी मगफिरत फरमाए। आगे बढ़े इंशाल्लाह आयत नंबर 17 की जानिब। आयत नंबर 17। अच्छा, अब ये जो लोग कह रहे हैं, ये जो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह बख्श दे, हम ईमान लाए हैं तो हमें बख्श दे और हमें आग के अजाब से बचा ले, तो वो जो तकवे वाले लोग होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या सिफतें होती हैं, वो इस आयत में आ रही हैं। कि उनको ये सब कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, अमल भी करना पड़ेगा। एक बच्चा एग्जाम के हॉल में बैठ जाता है, एग्जामिनेशन हॉल में, और वो कहता है मैं तो दुआ करके आया हूँ, पढ़ के कुछ नहीं आया, तो ऐसे चल जाएगा? वो पास हो जाएगा? दुआ एक हथियार है, लेकिन उसके लिए हमने अमल भी करना पड़ेगा। तो अल्लाह ने यहाँ पर नेक्स्ट आयत में अमल की बातें भी बता दी कि हाँ भाई, ये जो तकवे वाले लोग हैं वो सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलाते, वो अमल भी करते हैं। और वो अमल कैसे हैं, वो आगे आयत नंबर 17 में बताया जा रहा है। अस्साबिरीना वस्सादिकीना वलकानितीना वलमुनफिकीना वलमुस्तगफिरीना बिल असहार। तो यहाँ पर अराउंड 5 क्वालिटीज बताई गई। सबसे पहले अस्साबिरीना, अस्साबिरीना अल से शुरू हो रहा है, खास है,
क्योंकि तकवे वाले कुछ खास ही बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हर बंदा यहाँ पर दुनिया में कोई तकवे वाला नहीं है, खास है ना, तो अल अल आ रहा है। अस्वाबिरीना। अब साबिर, हम ये वर्ड पढ़ चुके हैं इस पैटर्न पर, फाइल पैटर्न पर। फाइल, फाइल का मतलब क्या होता है? डूअर, काम करने वाला, काम करने वाला, काम करने वाला फाइल। तो अगर फा आइन लाम काम करने वाला है, तो स्वाद बा रा इसके रूट लेटर है। स्वाद बा रा सब्र। तो सब्र का मतलब सब्र है, पेशेंस है। ठीक है, तो साबिर का मतलब क्या होगा? सब्र करने वाला, सब्र करने वाला। और ईना लग गया, ईना लग गया तो प्लूरल हो गया, जमा हो गया, जमा का सीगा तो सब्र करने वाले। एक एक साबिर और साबिरीना हो गया, ऊना ईना लगने से वो क्या हो जाएगा? सब्र करने वाले। साबिर सब्र करने वाला, साबिरूना साबिरीना सब्र करने वाले। तो पहली क्वालिटी क्या है? वो बड़ा सब्र करने वाले लोग हैं, जो तकवे वाले हैं वो सब्र करने वाले लोग हैं। दूसरा, दूसरी जो क्वालिटी है वह सौदिकीना, वह सौदिकीना। स्वादिक इस स्वादिक इसके रूट लेटर है स्वाद दाल ऑफ। सिद्क का मतलब होता है सच। हमने ये वर्ड पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, मुसद्दिकल लिमा बैना यदैहि। अगर आप लोग रिकॉल कर सकें, कि हमने शुरुआती आयतों में पढ़ा था कि अल्लाह की किताब जो है कुरान करीम, पुरानी किताबों की तस्दीक कर रही है, उनको सच्चा साबित कर रही है। तो स्वाद दाल काफ का मतलब होता है ट्रुथ। क्या होता है? ट्रुथ, यानी सच, सच, सच होता है। स्वाद दाल का आपका मतलब होता है सच। और अगर ये सादिक फाइल पैटर्न पर है तो क्या होगा? सादिक, सादिक, सादिक मतलब सच बोलने वाले या सच्चे, सच बोलने वाला। सादिक है तो सच बोलने वाला। ठीक है, सच बोलने वाला। और ईना लग गया, फिर से ऊना ईना लग जाता है तो क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, यानी प्लूरल हो जाता है। तो सच बोलने वाले। और बेसिकली इसमें सिर्फ सच बोलने की बात नहीं है, सच अमल में भी सच्चाई हो उनके, और कॉल में भी सच्चाई हो। कॉल और फेल, कॉल और फेल, यानी वर्ड्स और एक्शन दोनों सच्चे होना चाहिए, सिर्फ खाली बातों के शेर नहीं होना चाहिए, उस पर अमल भी करने वाले। तो कॉल और फेल में सच्चे होना चाहिए। तो हम ऐसा सच बोलने वाले की बजाय हम तर्जुमा कर सकते हैं सिर्फ सच्चे। सब्र करने वाले, दूसरा तर्जुमा रास्तबाज। अच्छी उर्दू में कहते हैं उसको रास्तबाज, रास्तबाज। ठीक है, यानी सच्चे, कॉल और फेल में सच्चे, अमल और एक्शन में और वर्ड्स में सच्चे। जो कहते हैं वही सच, वो भी सच बोलते हैं, और जो करते हैं वो भी सच्चे काम करते हैं। ठीक है, तो रास्तबाज, सब्र करने वाले, रास्तबाज यानी कि सच्चे या सच बोलने वाले सच्चे। वल कौनीतीना। अब इसके रूट लेटर है काफ नून ता। अच्छा याद रखें, एक कंफ्यूजन आपकी हम पहले ही दूर कर देते हैं। एक रूट लेटर है कॉफ नून ता, कॉफ नून ता। दुआए कुनूत आपने वर्ड सुना है? दुआए कुनूत, कुनूत का मतलब होता है फर्मा बरदारी। कॉफ नून ता का मतलब होता है फर्मा बरदारी, फर्मा बरदारी, ओबीडियंस, किसी की बात मानना, फर्मा बरदारी करना। किसकी? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात मानना, अल्लाह के रसूल की बात मानना। तो कॉफ नून ता का ये रूट लेटर का मीनिंग है फर्मा बरदारी। एक और रूट लेटर रहता है कॉफ नून तोए, तो आता है तो, ये ता है ये तो ये तो अगर आ जाएगा ना एंड में, तो उसका मतलब होता है मायूसी। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये लिख लें अपने पास एक जगह। काफ नून ता रूट लेटर है, एंड में ता, अलिबा ता, तो फर्मा बरदारी। और तो है तो मायूसी। ठीक है, वो मई यकनुत। और अल्लाह की जो रहमत से उसमें सिर्फ जो काफिर होते हैं वही मायूस होते हैं, तो वो आयत में आता है कनता। खैर आगे बढ़ते हैं हम इंशाल्लाह। तो इसके रूट लेटर है कॉफ नून तो, सॉरी,
ता, ऑफ नून ता। तो इसका मतलब है फर्मा बरदार, फर्मा बरदारी। और अगर ये कानित है, काफ, काफ अलिफ जबर का, नून तजर नित, कानित का मतलब क्या होगा? फाइल पैटर्न पर हो जाएगा, फर्मा बरदारी करने वाला, फर्मा बरदारी करने वाला। और ईना लग गया तो प्लूरल हो गया, जमा हो गया, फर्मा बरदारी करने वाले, फर्मा बरदारी करने वाले। ठीक है, तो पहली क्वालिटी क्या है? सब्र करने वाले। दूसरे, सच्चे रास्तबाज। और इताअत गुजार भी आप कह सकते हैं, अच्छी उर्दू में आप कह सकते हैं इताअत गुजार, इताअत गुजार। सॉरी, इंग्लिश में लिख रहे थे हम, इताअत गुजार। अच्छी अच्छी मेन मीनिंग वही है, सेम फर्मा बरदारी ही है, इताअत गुजार। इताअत गुजार मतलब फर्मा बरदारी करने वाले। और चौथी क्वालिटी क्या है? ये अच्छा, हम और का तो तर्जुमा आपको बता ही नहीं रहे। यहाँ पर जितनी भी जगह पे वाव है, सब जगह पर और का तर्जुमा आएगा, एंड का तर्जुमा। ठीक है, एंड और कंजंक्शन है, हरफे अत्फ है, हरफे अत्फ है। जब तक हम उसको कुछ और नहीं बता रहे, जब तक वाव को हरफे अत्फ ही लेकर चलें, और का तर्जुमा करें। सब्र करने वाले और सच्चे यानी रास्तबाज, और कौनितीना फर्मा बरदारी करने वाले यानी के इताअत गुजार, व और अल मुनफिकीना। और सब के आगे अल लगा हुआ है, सब खास हैं, सारे खास। अल द, जितने भी अल आ रहे हैं सबका तर्जुमा होगा द, इंग्लिश में, उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं होगा। अल मुनफिकीना, अब मुनफिकीना के रूट लेटर है नून, फ, ऑफ, नून, फ, ऑफ, नून, फ, कफ। इन्फाक वर्ड अगर आप लोगों ने सुना होगा, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, इन्फाक का मतलब होता है खर्च करना। ठीक है, इन्फाक का मतलब होता है खर्च करना। तो इन नून फाक काफ रूट लेटर के मीनिंग क्या होते हैं? दो मीनिंग है इसके। एक मीनिंग होता है किसी चीज का खर्च करना, एक मीनिंग होता है किसी चीज का खर्च करना। ठीक है, और दूसरा नून फाक काफ का मीनिंग होता है आ, दो मुंह, दो मुंह वाला, दो मुंह वाला, दो ओपनिंग वाला, दो मुंह वाला। ठीक है, इसी से मुनाफिक बना है, इसी रूट लेटर से मुनाफिक बना है। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा ना, जो चूहे का बिल होता है, जो घूस वगैरह होते हैं, जो रोडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? एक बिल बिल खोदते हैं नीचे, वो जमीन के नीचे एक जगह से खोदते हैं और फिर दूसरी जगह से निकलते हैं, उसके भी रूट लेटर नून फा काफी है। तो वो क्या करते हैं? दो मुंह बना देते हैं ना, एक जगह से दाखिल होते हैं, एक जगह से निकलते हैं। सुरंग पता है आपको? सुरंग, टनल, एक मुंह से घुसती है ट्रेन और दूसरे मुंह से बाहर निकलती है, तो उसके रूट लेटर भी नून फा काफ है। तो दो रूट लेटर हैं, सॉरी, एक रूट लेटर के दो मानी हैं। एक है किसी चीज का खर्च करना, कि वो कर देना, यानी उसको खर्च करके खत्म कर देना। और दूसरा इसका नून फाकाफ का मीनिंग है दो मुंह वाला, क्योंकि मुनाफिक जो होता है वो दो मुंह वाला होता है। कैसे दो मुंह वाला होता है? सामने कुछ और होता है, पीछे कुछ और होता है, जबान पे कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है। आपके सामने ईमान का दावा करेगा लेकिन आपके पीछे कुफ्र की बातें करेगा, तो इसको मुनाफिक कहा जाता है, हिपोक्रेट कहा जाता है। ठीक है, तो इसके रूट लेटर के दो मीनिंग है, हमने आपको बताया। एक, खर्च करना, टू स्पेंड, यहाँ पर स्पेंड का मीनिंग है, खर्च करना, स्पेंड करना। और दूसरा क्या है यहाँ? दो मुंह वाला, दो मुंह वाला। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। सब्र करने वाले और सच्चे रास्तबाज और इताअत गुजार यानी फर्मा बरदारी करने वाले और मुनफिकीना। अब इसको नफका, इन्फाक, और मीम का तर्जुमा हमने आपको कहा था, कभी कभी मीम का तर्जुमा वाले में आएगा, कभी जगह में आता है, कभी टाइम में आता है मीम का तर्जुमा, कभी वाले में आता है। जैसे मोमिन, ईमान वाला, उसी तरह मुनफिक, इन्फाक वाला यानी खर्च करने वाला। ठीक है जी, खर्च करने वाला। और ईना लग गया तो प्लूरल हो गया, जमा हो गया, खर्च करने वाले।
खर्च करने वाले, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में अपने माल को खर्च कर देते हैं, बचा बचा के नहीं रखते, सेहत सेहत के नहीं रखते, खर्च करने वाले हैं। और क्या है? मुस्तगफिरीना, व और अल मुस्तगफिरीना, ये मीम फिर से आ गया, देखिए मीम का मतलब हो गया वाला। अब इस्तगफरा के ये जो रूट लेटर है गैन फा है। अभी हमने पढ़ा इगफिर फगफिर, फगफिर लना जुनूबना, तो गफरा रूट लेटर है मतलब बख्शिश, बख्शिश, बख्शना, मगफिरत तलब करना। और यहाँ बच गया सीन और ता। सीन और ता का मतलब होता है, एक साथ जब आएगा सीन ता, इसका मतलब होगा चाहना, मांगना, टू सीक, सीकिंग, चाहना, मांगना, टू सीक। ठीक है, तो कैसे तर्जुमा होगा? मगफिरत, गफरा मगफिरत, सीनता मांगने, मीम वाले, मगफिरत मांगने वाला, अभी इना को छोड़ो, है ना, फिर उसके बाद हम उसको मिला देंगे। गफरा मगफिरत, सीनता मांगने, मीम वाला, मगफिरत मांगने वाला मुस्तगफिर। ठीक है, मगफिरत मांगने वाला मुस्तगफिर, या बख्शिश मांगने वाला, बख्शिश मांगने वाला। और ईना लग गया, जमा हो गया, प्लूरल हो गया, तो मगफिरत मांगने वाले, बख्शिश मांगने वाले। समझ आया? हमने ये दो वर्ड्स को देख लें, ये तीनों तो फाइल पैटर्न पर हैं, ये तीनों फाइल पैटर्न पर हैं, स्वाबिर, सादिक, कानित। और ईना ईना लगने से वो प्लूरल बन गया, जमा हो गया। यहाँ पर जो है, जी सब्र करने वाला, तो ईना लग गया सब्र करने वाले, सच बोलने वाला, ईना लग गया सच बोलने वाले, कानित फर्मा बरदारी करने वाला, ईना लग गया फर्मा बरदारी करने वाले। फिर मुनफिकीना, मीम वाला वर्ड है, तो मीम मतलब होता है वाला। और नफा का इंफाक, यानी खर्च, खर्च करने वाला, मुनफिक यानी खर्च करने वाला, और ईना लग गया खर्च करने वाले। फिर यहाँ पर मुस्तगफिरीना को हमने डिवाइड किया, मीम मतलब वाला, सीनता मतलब चाहना, और गफरा मतलब मगफिरत, मगफिरत मांगने वाला, मगफिरत चाहने वाला, इस तरीके से। ठीक है, और ईना लग गया मगफिरत चाहने वाले, या मगफिरत मांगने वाले, या बख्शिश मांगने वाले। कब बख्शिश मांगते हैं वो लोग? बिल असहार, बिल असहार, सीन हा रा इसके रूट लेटर है, सहर सहरी के वक्त, बिल असहार मतलब सहरी, बी, अल असहार मतलब सहरी, बी मतलब में, सहरी में, सहरी के वक्त वो जो शॉर्ट पीरियड होता है ना, जो फजर से पहले का होता है, जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत, जो आखिरी पहर होता है, अगर एक रात के 3 हिस्से किए जाएं, तो आखिरी जो हिस्सा होता है, जो फजर से पहले जो जबरदस्त नींद वाला हिस्सा होता है, जिसमें अच्छा अच्छा इंसान जो पूरी रात भी नहीं सोया वो उस वक्त सो जाता है, तो उस वक्त वो अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले आसमान पर नुजूल फरमाते हैं और पूछते हैं। हर रोजाना का ये मामूल है, सिर्फ ये उस दिन नहीं होता। जो कुछ रातों का मखसूस कर दिया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नुजूल करते हैं, नहीं, हर रात ये मामला होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले आसमान पर अपने अर्श से नुजूल करते हैं और फरमाते हैं, पूछते हैं सवाल कि है कोई मगफिरत तलब करने वाला कि मैं उसको बख्श दूं, है कोई कुछ मांगने वाला जो मैं उसको अता कर दूं, यानी है कोई रिस्क मांगने वाला उसको रिस्क दे दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाल कर रहे होते हैं और हम क्या कर रहे होते हैं? गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तो वो वक्त है सहरी का, जिसमें वो जो तकवे वाले लोग हैं उठ उठ कर मगफिरत तलब करते हैं, बख्शिशें मांगते हैं, क्योंकि उस वक्त अल्लाह पुकार रहा होता है और ये जवाब दे रहे होते हैं कि अल्लाह हमें बख्श दे, और अल्लाह कहता है हाँ मैं बख्श दूंगा, हाँ मैं बख्श देता हूँ, हाँ मैं बख्श देता हूँ। तो वो वक्त इतना इंपॉर्टेंट और इतना अहम है कि अगर इंसान उस वक्त उठकर दुआ करे, क्योंकि अल्लाह वहां पर खुद नजूल फरमा कर सवाल कर रहे हैं कि आओ मांग लो मुझसे, इस वक्त मैं तुम्हें जो मांगोगे दे दूंगा। ठीक है, तो सहरी के वक्त क्या करते हैं वो? मगफिरत मांगने वाले हैं। कितनी खूबसूरत क्वालिटीज हैं, और कितना इंपॉर्टेंट वक्त यहाँ पर बताया गया है कि जो सबसे अहम वक्त है, जिसमें हम बहुत गहरी नींद में सोते हैं, और कितना मुश्किल होता है ना फिर उसके बाद
फजर के लिए उठना, अगर हम इस वक्त सो जाएं, पूरी रात जागे जागे रहें और इस वक्त अगर सो जाएं तो हमारी फजर भी मिस हो जाती है। तो यहाँ पर क्या क्या कहा? अस्वाबिरीना, सब्र करने वाले, व और अस्वादिकीना, सच्चे रास्तबाज, सच बोलने वाले या सच्चे काम करने वाले या सच बोलने वाले। तो आप ज्यादा बेहतर तर्जुमा आप करें सच्चे, सिर्फ सच्चे करें, क्योंकि उसमें काम और जो अमल है और कौल है दोनों शामिल है। सब्र करने वाले और सच्चे, यानी कि रास्तबाज, और फर्मा बरदारी करने वाले यानी इताअत गुजार, और खर्च करने वाले, ठीक है, ईना लग गया, खर्च करने वाले, और मगफिरत तलब करने वाले, बख्शिश मांगने वाले, सहरी में, सहरी के वक्त, सहरी में, ये जो बी है, बी हरफे जर है, हरफे जर। तो यहाँ पर बी का तर्जुमा में कर दीजिए, सहरी में मगफिरत तलब करने वाले। तो ये सारी क्वालिटीज अगर होंगी इंसान के अंदर तो वो मुत्तकी परहेजगार है। और फिर वो दुआ करेगा, रब्बना इन्नना आमन्ना फग़फिर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। ठीक है, सब्र करने वाले और सच्चे और फरमाबरदारी करने वाले और खर्च करने वाले और मगफिरत तलब करने वाले, सहरी में, सहरी के वक्त उठ उठकर क्या करते हैं? अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। आगे बढ़े इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आयत भी हमारी हो गई। एक ये वाली छोटी सी आयत ये भी ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिपीट करें एक मर्तबा और देखें। और सब्र करने वाले और सच्चे यानी रास्तबाज, यानी सब्र करने वाले, द पेशेंट, व और एंड अस्वादिकीना, द ट्रुथफुल, जो सच्चे हैं, व और कॉनितीना, द ओबीडियंट, फरमाबरदार, एंड और मुनफिकीना, दोज हु स्पेंड, जो खर्च करने वाले हैं, वह और मुस्तगफिरीना, बख्शिश तलब करने वाले, दोज हु सीक फॉरगिवनेस, बिल असहार, इन बिफोर डॉन, बिफोर डॉन, इन द मतलब बिफोर डॉन यानी कि जो बिल्कुल सुबह होने वाली है उससे थोड़े से पहला, पहला जो वर्ड वक्त होता है, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड होता है, उसके अंदर वो मगफिरत तलब करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े। जी, सच बोलने वाले भी आप कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। सच बोलने वाले भी आप तर्जुमा कर सकते हैं। मुनफिकीना के मतलब इन्फाक करने वाले, खर्च करने वाले, इन्फाक से बना है वो, इन्फाक। इन्फाक वर्ड याद रख लें, इन्फाक का मतलब होता है, जब हम इन्फाक कहेंगे तो समझ लेना खर्च की बात है, यानी अल्लाह की राह में जो खर्च करते हैं, इन्फाक। अलिफ नून फा अलिफ ऑफ, इन्फाक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कानित मतलब फर्मा बरदार, ओबीडियंट। मुनफिक मतलब इन्फाक करने वाले, खर्च करने वाले, और मुस्तगफिर मतलब मगफिरत तलब करने वाले। स्वादिक मतलब सच बोलने वाले या सच्चे या रास्तबाज, और स्वाबिर मतलब सब्र करने वाले। और ये कब हो रहा है? मगफिरत कब तलब कर रहे हैं? सहरी के वक्त। आगे आते हैं, आयत नंबर 10 को देख लीजिए, सॉरी 18 को, 10 कह रहे हैं हम। आया नंबर 18, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मी काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम। आधी आयत आप लोगों को तर्जुमा करने आती है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसमें से आधे सारे वर्ड्स जो हैं आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, होपफुली आती होगी। शहीदा, शीन हा दाल उसके रूट लेटर है, शीन हा दाल। शहादत हम कहते हैं, शहादत हम जो देते हैं, दुअम कलमा शहादत, दूसरा कलमा शहादत। शहादत मतलब गवाही, तो शहीदा का मतलब होता है गवाही। ठीक है, गवाही दी, किसने गवाही दी? सबसे पहले गवाही दी अल्लाहू, अल्लाह ने। शहीदा, ही विटनेस्ड, कौन विटनेस बना? सबसे पहले गवाही देने वाला अल्लाह। अलिफ लाम हा इसके रूट लेटर है, इलाह मतलब अल्लाह।
अल्लाह ने गवाही दी, अन्नहु ला इलाहा। अच्छा, अब यहाँ पर आ रहा है अन्ना। अब तक हम इन्ना पढ़ते आ रहे थे, बेशक। अब आ रहा है अन्ना। अन्ना के तर्जुमा होगा के, दैट, और कभी कभी बेशक भी होगा। ठीक है। अन्ना के दो तर्जुमे हैं, इन्ना का एक ही तर्जुमा है। अन्ना कभी होगा बेशक, और कभी होगा के। ये के, सिर्फ के ही लिखें, दैट। ठीक है। और बेशक भी होगा, तो अब यहाँ पर आप बेशक भी कर सकते हैं, के भी कर सकते हैं, कि बेशक यूं भी कर सकते हैं। दोनों भी तर्जुमे इसके होते हैं, अन्ना के। ठीक है। शहीदा गवाही दी, अल्लाह अल्लाह ने, अन्ना के, हु अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है। हु का मतलब है वो, उस। ठीक है। हिम या ही, हु अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है। शहीदा गवाही दी, अल्लाह अल्लाह ने, अन्ना के, वो कौन, वो अल्लाह। अल्लाह खुद गवाही दे रहे हैं, देखे। अल्लाह गवाही दे रहे हैं कि वो क्या है, ला इलाहा इल्ला हुआ। ला, अब देखें आ रहा है ला। ला का मतलब है नहीं। जहां भी ला आएगा अलिफ के साथ, वहां नहीं का तर्जुमा होगा, उसका और कोई दूसरा तर्जुमा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला का मतलब है नहीं। इलाह, रूट लेटर है हमजा लाम हा, इलाह। इलाह का मतलब है माबूद। माबूद मतलब जिसकी परस्तिश की जाए, जिसकी इबादत की जाए, माबूद। इलाह मतलब माबूद, गॉड। इसका तर्जुमा इंग्लिश में होता है गॉड। कोई गॉड नहीं है, कोई माबूद नहीं है जिसकी इबादत की जाए, उसको कहा जाता है इलाह। गवाही दी अल्लाह ने कि वो नहीं है कोई माबूद, इल्ला। इल्ला का मतलब क्या होगा, ये पढ़ चुके हैं आप लोग, सिवाय। सिवाय, एक्सेप्ट। सिवाय, एक्सेप्ट। ठीक है। सिवाय, एक्सेप्ट। हुआ, हुआ क्या है, डिटैच्ड प्रोनाउन, यानी जमीर मुनफसिल। किसी भी वर्ड से जोड़ के नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको मुनफसिल कह रहे हैं। फासले से लिखा हुआ है, मुनफसिल। हुआ मुनफसिल है। हुआ का मतलब होगा वो, ही, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, वो, ही। शहीदा गवाही दी, अल्लाह अल्लाह ने, अन्ना के, वो नहीं, ला नहीं, इलाह कोई माबूद, कोई इबादत के लायक, इल्ला सिवाय, हुआ वो, सिवाय वही, वही इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। ठीक है। तो सबसे पहली और सबसे अहम बड़ी गवाही किसकी हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की गवाही हो गई। और सिर्फ अल्लाह ही ये गवाही नहीं देता, बाकी देखें आगे और आ रहा है कि और कौन गवाही देता है। वल मलाइकतु, वह आ गया, एंड, और, कंजंक्शन है, हरफे अतफ है, हरफे अतफ है, कंजंक्शन, एंड या और का तर्जुमा होगा, और। गवाही दी अल्लाह ने कि वो नहीं है कोई माबूद सिवाय वो, सिवाय वही, वह, और किसने गवाही दी, अल मलाइकतु। अल मलाइकतु, रूट लेटर है मीम लाम काफ, मीम लाम काफ, मलक। अब इसमें भी कुछ तीन वर्ड हम आपको बताना चाह रहे हैं। मलक, मीम लाम काफ, रूट लेटर है मलक। अभी इसके अंदर अगर मलक आएगा, मलक, मलक का मतलब होता है एक फरिश्ता। ठीक है। मलक का मतलब होता है जबर के साथ, मलक का मतलब होगा एक फरिश्ता। लिख लें, मलिक। मलिक का मतलब होगा बादशाह।
जबर के साथ होगा मलक तो फरिश्ता, जेर के साथ होगा मलिक मतलब बादशाह। ठीक है। और एक और वर्ड है, रब करें हम। एक हो गया मलक, फरिश्ता। एक हो गया मलिक, लाम के नीचे जेर, बादशाह, किंग। ये है एंजल, ये है किंग। और एक हो जाएगा मुल्क, मुल्क मतलब बादशाहत, बादशाहत। ये बादशाह है, ये उसकी बादशाहत है। मुल्क मतलब बादशाहत यानी किंगशिप, किंगडम, किंगशिप। ठीक है। बादशाहत, मलक फरिश्ता, मलिक बादशाह, मुल्क बादशाहत। ठीक है। सिर्फ जबर जेर का फर्क है, देखें। जरा सी भी हमारे पढ़ने में चूक हो गई तो वो फरिश्ते से वो बादशाह बन जाएगा, और बादशाह से वो फरिश्ता बन जाएगा। तो इतनी इतनी गहराई है अरबी जबान में कि जबर जेर भी आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। मलक फरिश्ता, मलिक बादशाह, मुल्क बादशाहत। तो क्या क्या है? मलक सिंगुलर है, मलाइका उसका प्लूरल है, मलाइका उसका प्लूरल है। अच्छा, ये वर्ड जो है गोलता पर एंड हो रहा है, इसका मतलब ये वर्ड क्या है? फीमेल है, वर्ड फीमेल है। ठीक है, फरिश्ते फीमेल नहीं है, ये वर्ड फीमेल है, फीमेल वर्ड है क्योंकि गोलता पर एंड हो रहा है। ठीक है। कुछ रह जाया करे तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग है, सो डोंट वरी। मलक यानी फरिश्ता, और मलिक यानी बादशाह, और मुल्क यानी बादशाहत। ठीक है। तो गवाही दी अल्लाह ने कि वो नहीं है कोई माबूद इल्ला सिवाय हुआ वो, यानी उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वह और अल मलाइका, अल, अल खास के लिए आ गया तो इंग्लिश में द आ जाएगा तर्जुमा, उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं होगा। मलाइका इसके रूट लेटर है, मीम लाम काफ मलक, और इसका मतलब होता है फरिश्ता, और मलाइका मतलब फरिश्ते, प्लूरल फॉर्म है, जमा है। मलाइका मतलब फरिश्ते। तो पहली गवाही अल्लाह की, दूसरी गवाही फरिश्तों की। तो वो गवाही किसने दी? अल्लाह ने दी। और गवाही दी किसने? फरिश्तों ने। क्या गवाही दी? कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही माबूद है। और ये फरिश्ते क्यों गवाही दे रहे हैं? क्योंकि ये जो मुशरिकाने मक्का हैं, मक्का के जो काफिर थे, वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। गोलता, हमने कहा ना कि ये गोलता सिर्फ वर्ड, वर्ड गोल वो है फीमेल। उन्होंने तो अल्लाह की बेटियां ही बना दिया फरिश्तों को, नऊजुबिल्ला। और कहा अल्लाह की बेटियां हैं और वही हमारी सिफारिशी हैं, सिफारिशें करेंगे। तो तो फरिश्ते भी इस चीज की गवाही दे रहे हैं कि नहीं नहीं, हम कुछ नहीं है, बल्कि अल्लाह ही है जिसकी इबादत की जाएगी, हमारी इबादत नहीं होगी। गवाही दी अल्लाह ने कि वो नहीं है कोई माबूद सिवाय वो यानी उसके, और फरिश्तों ने भी। और किसने गवाही दी? व उलुल इल्मी, व और एंड, व यानी और एंड, उलू, हमने आपको कहा था उलू, उला, जू, जा, जी, सबका मतलब होता है वाला। उलू, उला, जू, जा, जी। ठीक है। उली, उला, उलू, उलू, उली, जू, जा, जी। तर्जुमा होगा वाला। और ये प्लूरल फॉर्म है वाव अलिफ की वजह से। उलू मतलब वाले, व और, अच्छा ये वाव पढ़ना नहीं है आपने, ठीक है, इसको डायरेक्ट उलू पढ़े, उलू नहीं पढ़े, उलू, उलू नहीं है ये, डायरेक्ट उलू है। ठीक है। व और उलू वाले, कौन वाले? क्या वाले? अल इल्मी, आइन लाम मीम इसके रूट लेटर है। अल इल्म, अल ये मतलब खास, द इंग्लिश में द, और उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं है अल का। इल्म का मतलब है इल्म, इल्म मतलब नॉलेज, द पीपल ऑफ नॉलेज, इल्म वाले, दोज हु आर द ओनर्स ऑफ नॉलेज। उलू वाले, अल इल्मी इल्म वाले।
तो जिसके पास भी इल्म आ गया उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी को उसकी जात में, ना उसकी सिफात में, ना उसकी रबूबियत में, ना उसकी इलोहियत में, ना उसकी अस्मा व सिफात में शिरक किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी रासिखून फिल इल्म बनाए, हमें भी इल्म में पुख्ता बना दे कि हम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की ना जात में शिरक करें, ना उसकी सिफात में शिरक करें, ना उसके एट्रीब्यूट्स में शिरक करें, ना उसके नामों में शिरक करें, ना उसके माबूदियत में शिरक करें, ना उसके खुदा होने में, और ना उसकी दूसरी सिफात में शिरक करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें छोटे बड़े, जाहिर छुपे, हर किस्म के शिरक से महफूज रखे, क्योंकि शिरक ऐसा जुर्म है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ नहीं फरमाता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ किया करें कि अल्लाह हमें उन उलुल इल्म में शामिल फरमा दे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल उलुल इल्म, मिनल उलुल इल्मी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी इन इल्म वालों में शामिल फरमा दे। ठीक है। तो तीन लोगों ने गवाही दी और सबसे बड़ी गवाही थी अल्लाह की। अल्लाह ने खुद गवाही दे दी। अगर और लोग ना भी देते तो जरूरी नहीं था पूरी दुनिया भी अल्लाह के काफिर हो जाए, इनकार करने वाली हो जाए, तो अल्लाह की अपनी गवाही उसके लिए काफी है। पूरी दुनिया अगर अल्लाह का इनकार कर दे तब भी अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है अपने खुदा और अपने माबूद होने के लिए। ठीक है। ये तो हम अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है कि हम इबादत करेंगे तो वो माबूद बनेगा, ऐसा हरगिज भी नहीं है। हमसे भी बेहतर मखलूकात उसकी इबादत करने के लिए अल्लाह ने बनाई है। ठीक है। तो अल्लाह ने गवाही दी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और फरिश्तों ने भी, और इल्म वालों ने भी गवाही दी। और अल्लाह क्या है? काइमम बिल किस्ती। काइमम रूट लेटर है, ऑफ वाव मीम, ऑफ वाव मीम, कौम कायम करना। यानी हमने वर्ड पढ़ा था अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक नाम, कायम, शुरू में पढ़ा था ना, व्हाट वाज दैट, अल हय्य अल कय्यूम, है ना? अल हय्य अल कय्यूम, कायम करने वाला, थामने वाला। तो काइमन, काइमन, कायम ये भी फाइल पैटर्न पर है, देखें। काफ अलिफ, हमजा है जेर के साथ, और मीम, कायम फाइल, फाइल पैटर्न पर। तो कायम क्या हो गया? काफ वाव मीम, काफ वाव मीम। देखिए वाव की जगह किसने ले ली? हमजा। ये हमजा ही है एक्चुअली में। हमजा को हमने कहा था सीट लगती है अलिफ या वाव या की। कायम मतलब कायम करने वाला। किस चीज को कायम करने वाला? स्टैंडिंग, कायम करने वाला। बिलकिस्ती, बी हरफे जर है, प्रपोजिशन है। बी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर को। हमने कहा है आपको पहले दिन से कि बी का तर्जुमा जैसा आयत में फिट हो जाए, जो अच्छा लगे जुमले में, वही आपने रखना है। इसका कोई तर्जुमा नहीं, बहुत फ्लेक्सिबल वर्ड है ये। ठीक है। तो बी का तर्जुमा जैसा तर्जुमे में अच्छा लगेगा, हमारी लाइन में सूट करेगा, वैसा उसका तर्जुमा होगा। बी का तर्जुमा यहाँ पर हो जाएगा को। किस चीज को कायम करने वाला है? अल किस्त। अल किस्त के रूट लेटर हैं ऑफ, सीन, तो। ऑफ, सीन, तो। किस्त का मतलब होता है तकसीम करना, इंसाफ करना। आप जब कोई दो बच्चे बैठे हुए हैं तो आप उसको इंसाफ कैसे करेंगे? आधी रोटी इसको दे देंगे, आधी रोटी उसको दे देंगे, हो गया इंसाफ। तो ये किस्त का मतलब भी हो गया इंसाफ करना। ठीक है, तकसीम करना। ठीक है, तकसीम करना। अच्छा, एक और वर्ड आता है कुरान में, मुक्सित। मुक्सित, मुक्सितीना। उसका मतलब होता है हक मारने वाले। वो बिल्कुल अलग मीनिंग उसका हो जाता है। उसमें क्या मीनिंग होता है? जालिम, हक मारने वाले को कहा जाता है मुक्सित। ऐसा वर्ड आएगा कुरान में। जालिम, जाबिर, जुल्म करने वाले, हक मारने वाले, उसमें तर्जुमा जाएगा ये। तो इसके रूट लेटर के दो मीनिंग हो गए, एक तो ये इंसाफ करना, और एक है हक मारना। बिल्कुल ऑपोजिट वो है वो मीनिंग्स। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए आ रही है ये बात, काइमम बिल किस्त, तो डेफिनेटली इंसाफ की बात होगी। ठीक है। तो वो जब आएगा, जब हम देखेंगे इंशाल्लाह। अभी यहाँ पर फोकस करें कि कौफ सीन ता का मतलब है तकसीम करना।
और यहाँ पर है इंसाफ करना। क्योंकि जब तकसीम होती है जब ही इंसाफ होता है ना। कोई चीज को तकसीम मतलब डिवाइड करना, किसी चीज को डिवाइड कर देना। तो आप इंसाफ कर रहे हैं, ठीक है। अब जिसके खाते में नेकी आ रही है उसको नेकियां दे दी जाए, जिसके खाते में, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का इंसाफ होगा, है ना। फिर हम दुनिया में भी चीजें बांटते हैं, तो वो तकसीम करना, तो किस्त है वो, ठीक है। तो क्या है, कायम करने वाला इंसाफ को। डेफिनेटली अल्लाह रब्बुल इज्जत से ज्यादा इंसाफ कोई कायम कर सकता है? अल्लाह पसंद फरमाता है इंसाफ को, अदल को कायम करने को। ला, दोबारा से वही बात आ रही है, ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम। ये आयत बिल्कुल सेम टू सेम आप पहले भी पढ़ चुके हैं इतनी। ला, नहीं। इलाह, सेम रूट लेटर, अलिफ लाम हा। इलाह, माबूद। माबूद मतलब जिसकी इबादत की जाए, गॉड। नहीं कोई माबूद। इल्ला, सिवाय। हुआ, वो। हम रिपीट इसलिए नहीं कर रहे कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं आप लोगों को। हुआ डिटैच प्रोनाउन, जमीर मुनफसिल है। इल्ला का तर्जुमा सिवाय, ला का तर्जुमा नहीं, और इला का मतलब है माबूद। इल्ला हुआ, सिवाय वो। अल अजीज, ये भी आप नाम पढ़ चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का सिफाती नाम है, एट्रीब्यूट है। अल खास के लिए होता है, द का तर्जुमा आएगा इंग्लिश में, और उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं होगा। रूट लेटर है आइन, जा। जा, क्या तर्जुमा था अजीज का? आप लोगों ने बहुत मर्तबा कमेंट भी किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आंसर। अजीज का तर्जुमा क्या है? जबरदस्त। जबरदस्त और गालिब। जबरदस्त या फिर गालिब। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। सबको याद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये फायदा होता है रिवीजन करने का और आंसर लिखने का। और जो चीजें आप लिख लेते हैं तो वो कभी भी आप नहीं भूलते हैं। अल अजीज मतलब जबरदस्त, या फिर हम कह सकते हैं गालिब। गालिब मतलब जबरदस्त, जो छा जाने वाला। अलमाइटी। अलमाइटी, ठीक है, जबरदस्त। और कैसा है अल्लाह की दूसरी एट्रीब्यूट, दूसरी सिफत? अल हकीम, ये भी अल से शुरू हो रहा है। द का तर्जुमा होगा और उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं होगा अल का। हकीम, हा, काफ, मीम। हकीम, हिकमत वाला, ऑल वाइज। हिकमत वाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत से ज्यादा हिकमत वाला कोई नहीं, अल्लाह कामिल हिकमत वाला है। तो हिकमत वाला, ठीक है। हिकमत मतलब कोई चीज क्यों होनी चाहिए वो अल्लाह को पता है, ठीक है। बंदों को नहीं पता कि हमारे साथ ये मामला हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अल्लाह जानता है कि वो तुम्हारे साथ ये मामला कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो ये हिकमत है अल्लाह की। कौन सी चीज कब किसको देनी है, कौन सी किस से कब ले लेनी है, ये सब अल्लाह की हिकमत पर बेस्ड है, ठीक है। सारी दुनिया अल्लाह की हिकमत पर बनी हुई है। तो हम देखते हैं इस आयत को पूरी तरह से इंशाल्लाह। सिंपल आयत है, दो ही बातें हैं इसके अंदर, एक तो इंसाफ करने वाला है, और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और कोई बात नहीं है इसमें, छोटी सी आयत है। शहीदा, गवाही दी, अल्लाह, अल्लाह ने, अन्ना के वो, वो, गवाही दी अल्लाह ने कि वो, ला नहीं है, इला कोई माबूद, इल्ला सिवाय, हुआ वो। गवाही दी अल्लाह ने कि नहीं है कोई माबूद सिवाय वो, यानी सिवाय वही। वह और अल मलाइकतु, और फरिश्तों ने भी। देखें यहाँ पर ला आ रहा था बीच में, ये हम आपको बताना भूल गए। ला आ रहा था मतलब अभी बात कंटिन्यू है, अभी बात रुकी नहीं है, दूसरा सेंटेंस नहीं शुरू हुआ, ये अभी कंटिन्यू हो रहा है, वो जुमला आगे बढ़ेगा। तो वो गवाही सिर्फ अल्लाह तक नहीं बल्कि उसके फरिश्तों ने भी दी है। गवाही दी अल्लाह ने कि वो नहीं है कोई माबूद सिवाय वो, और फरिश्तों ने भी गवाही दी। तो ये बोलने की जरूरत नहीं, और फरिश्तों ने भी, वह और उलू वाले, अल इल्म, इल्म वालों ने भी क्या किया, गवाही दी। और ईमन, कायम करने वाला, कौन? अल्लाह रब्बुल इज्जत कायम करने वाला है। बिलकिस्ती, इंसाफ को, बी को, अल किस्त, इंसाफ को। अदल को कायम करने वाला है, इंसाफ को कायम करने वाला है। ला नहीं, इलाहा कोई माबूद, इल्ला सिवाय हुआ वो।
यानी वो कौन? अल्लाह रब्बुल इज्जत। ये हुआ की जमीर भी अल्लाह की तरफ है, ये हु की जमीर भी अल्लाह की तरफ है, ये वाले हुआ की भी जमीर अल्लाह की तरफ है, सिवाय वो, उसके अलावा कोई इंसाफ कायम करने वाला नहीं। फिर ला, नहीं, इलाहा कोई माबूद, इल्ला सिवाय हुआ वो, अल अजीज जबरदस्त, अल हकीम हिकमत वाला है, जबरदस्त हिकमत वाला है, गालिब हिकमत वाला है, ऑल अलमाइटी, ऑल वाइज। शहादत के यहाँ मायने क्या है? जैसे बयान करना या आगाह करना, यानी अल्लाह ताला ने जो कुछ पैदा किया और बयान किया, उसके जरिए से इसने अपनी वहदानियत की तरफ रहनुमाई कर दी है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे गवाही दे रहा है? ऐसे नहीं हमें पकड़ पकड़ के। एक तो कुरान के जरिए अल्लाह की गवाही है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। फिर ये पूरी दुनिया, हमने आपको तीन निशानियां बताई ना, कि इंसान शरीयत की निशानी है, नेचर में निशानियां हैं यानी कि कौनिया निशानियां हैं या आफाकी निशानियां हैं, और कौन सी निशानी? अनफुसी निशानियां। हर चीज दुनिया की चीख चीख कर कह रही है कि ये वाहिद अल्लाह की तख्लीक है, इसमें कोई शरीक नहीं है, ना कोई फरिश्ता, ना कोई इंसान, ना कोई बड़ी से बड़ी मखलूक, कोई इसमें शरीक नहीं है। अल्लाह वाहिद है, वो जिसने सब कुछ तख्लीक किया, वो जिसने सब कुछ पैदा किया, तो इबादत भी सिर्फ उसी की होनी चाहिए। और ये गवाही सिर्फ अल्लाह, अल्लाह नहीं बल्कि अल्लाह के फरिश्ते भी दे रहे हैं, और इल्म वाले भी देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। ठीक है, तो अल्लाह ने अपनी वहदानियत, वहदानियत मतलब वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तौहीद है इस आयत में, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो तौहीद का मतलब ये होता है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया जाए, एसोसिएट ना किया जाए, कोई पार्टनर एसोसिएट ना किए जाए। फरिश्ते और अहले इल्म भी इसकी तौहीद की गवाही दे रहे हैं। इसमें अहले इल्म की बड़ी फजीलत और अजमत है कि अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों के नामों के साथ इनका जिक्र फरमाया है। ताहम इससे मुराद सिर्फ वो अहले इल्म है जो किताब और सुन्नत के इल्म से बहरामंद है, यानी जिनको असल हक हक पता है, उनकी बात है। वो जो शिर्क करते हैं उनका, उनको शामिल नहीं किया गया। वो इल्म वाले जो अल्लाह की तौहीद को बयान करते हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसा इल्म वाला बना दे जो अल्लाह की तौहीद को आगे पीछे हर तरीके से जानते हो, जाहिर छुपे हर तरीके से अल्लाह के साथ तौहीद का मामला करते हो और शिर्क से बचते हो। चले अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तीन आयतें मुकम्मल हुई। हम रिपीट करते हैं, आप लोग एक मर्तबा देख लीजिए, कोई वर्ड ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। आयत नंबर 16, वो लोग जो, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, वो लोग वो सब कहते हैं, ए हमारे रब, बेशक हम ईमान लाए, तो बख्श दे हमारे लिए हमारे गुनाहों को, और बचा ले हमें आजाब से, जहन्नम के, सॉरी आग के, और और बचा ले हमें आग के आजाब से। यह है आयत नंबर 16। आयत नंबर 17, सब्र करने वाले और सच्चे रास्तबाज और बरदारी, इताअत गुजारी करने वाले, ओबीडियंट, और खर्च करने वाले, इन्फाक करने वाले, यानी दोज हु स्पेंड, और मगफिरत चाहने वाले, बख्शिश तलब करने वाले सहरी में। और नेक्स्ट आयत, आयत नंबर 18, गवाही दी अल्लाह ने कि वो नहीं है कोई माबूद सिवाय वो, यानी वो अल्लाह, और फरिश्ते और इल्म वाले, कायम करने वाला है इंसाफ को, नहीं है कोई माबूद सिवाय वो, जबरदस्त हिकमत वाला है। ठीक है, होपफुली सारी आप लोगों को आयतें समझ आ गई होंगी। जी, आपको कुछ कहना है? यहाँ पर जो मुनफिकीना है ना, रूट लेटर नून फा काफ, नून फा काफ, तो रूट लेटर के दो मीनिंग है। एक मीनिंग है कि इन्फाक, खर्च करना, एक मीनिंग है खर्च करना, और दूसरा मीनिंग है आ, दो मुंह वाला। ठीक है, तो दो दो इसके रूट लेटर के तर्जुमे हैं। यहाँ पर जो तर्जुमा है मुनफिक का तर्जुमा है इन्फाक करने वाले, खर्च करने वाले। ठीक है,
अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक लोगों की सिफत बता रहे हैं, तो वो दो मुंह वाले सिफत नहीं होगी ना उनकी। मुनाफिकत की तो सिफत नहीं होगी, यहाँ तो तकवे वालों की सिफत बयान हो रही है, मतलब वो खर्च करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर मुनफिकीना का तर्जुमा है खर्च करने वाले, इंफाक करने वाले। दो मुंह वाले में जब मुनाफिक वर्ड आएगा तब आएगा। ये है मुनफिक। मुनाफिक और मुनफिक में भी वो उसका तर्जुमा अलग अलग है ना, वो सॉरी राइटिंग अलग अलग है। मुनाफिक और मुनफिक, तो अलिफ नहीं है उसमें। इसमें अलिफ नहीं है। मुनफिक मतलब इंफाक करने वाले, खर्च करने वाले। और मुनाफिक मतलब जो दो मुंह वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूप लेते हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारी आयतें मुकम्मल हुई। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिआयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।